देश के प्रधानमंत्री बहरूपिया हैं, डुप्लीकेट हैं, ऐसे शब्दों से नवाजा जा रहा है जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने। जो बयान दिया है वो तीर की तरह चुभ रहा है बीजेपी को। हमारे साथ हैं रविशंकर प्रसाद जी। ये जो डुप्लीकेट और बहरूपिया जिस तरह से वो शब्द कह रहे हैं, आपको लग रहा है कि कहीं ना कहीं ये बात पुरानी है, कुछ ना कुछ है जो नहीं? पहली बात मुझे प्रकाश जी आपसे ये कहनी है, कौन सी भाषा है? वो जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष है या नहीं? जदयू एक राष्ट्रीय पार्टी है कि नहीं? यही भाषा है भारत के प्रधानमंत्री के बारे में? ये देश के गरीबों का अपमान कर रहे हैं, देश के पिछड़ों का अपमान कर रहे हैं। ये उनका अहंकार बोल रहा है, उनकी तलखी भी बोल रही है। हाँ? और उनका किस बात की? और उनकी सामंतवादी सोच भी बोल रही है। अब तलखी कई कारणों से हो सकती है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन मैं फिर, प्रकाश जी आप अनुभवी पत्रकार हैं, मुझे एक चीज बता दीजिए, आज तक आजाद भारत में किसी प्रधानमंत्री को इस तरह के शब्दों का प्रयोग किया गया है क्या? मैं ये सवाल पूछता हूं। ये मैं भर्त्सना करता हूं, ये पीड़ादायक है। और सबसे बड़ी बात यह है, जो मैंने कहा, ये देश के गरीबों का अपमान है, देश के पिछड़ों का अपमान है। ये पिछड़ा और गरीब कहाँ से बात आ गई? क्योंकि वो तो प्रधानमंत्री के नाम को लेकर कह रहे हैं, तो ये पिछड़ा और अति पिछड़ा वाली बात कहाँ से? उन्होंने मोदी जी पर वो भी सवाल किया है ना जी, बिल्कुल, कि कब चाय बेचते थे। तो ये क्या है? ये सामंतवादी अहंकार है ललन सिंह का, और कुछ नहीं है। और मैं आपसे एक सवाल पूछूं, 19 में मुंगेर से लोकसभा किसके नाम पर जीते हुए? नीतीश बाबू के नाम पर, कि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के व्यक्तित्व और जनता के प्रति उनके सम्मान के कारण जीते। आप मुझे बताइए तो ये भाषा क्या है? कैसी भाषा है? इसको आप किस रूप में देखते हैं? देखिए, मेरा ये स्तर नहीं है, ये अमर्यादित है, अशोभनीय है, शर्मनाक है, शालीनता की, मतलब मेरे पास शब्द नहीं है बोलने के लिए। ये जो कह रहे हैं कि बहरूपिया और डुप्लीकेट का, तो उन्होंने एक कोलाज जो है वो जारी किया है, जिसमें अलग अलग समय पर जिस तरह से मोदी जी के वेशभूषा रहे हैं वो दिखाते हुए कि कर लीजिए बहरूपिया का दर्शन। नहीं तो मैं आपसे एक बात बताऊं कि देश का प्रधानमंत्री नॉर्थ ईस्ट जाएगा तो वहाँ के लोग अगर अपनी टोपी पहने नहीं पहनेगा क्या? राजस्थान जाएंगे तो नहीं पहनेंगे क्या? बिहार में अगर मिथिला में उनको पाग पहनाया जाएगा तो नहीं पहनेंगे क्या? मोदी जी राष्ट्रीय नेता है। राष्ट्र का हर प्रदेश, राष्ट्र का हर समाज अगर उनको अपने वेशभूषा में उनका सम्मान करता है तो उनको तलखी क्यों हो रही है? मैं ये तो पूछ रहा हूं आपसे, इसका जवाब मुझे दें। वो कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जो हैं वो अपने राज्य में अति पिछड़ा नहीं है, लेकिन हर जगह बताते हैं कि वो अति पिछड़ा है, तो ये तो गलत कर रहे हैं वो, इसीलिए वो कह रहे हैं कि वो डुप्लीकेट है। अब ऐसा है, उनको बोलने दीजिए। मेरा स्तर ललन सिंह का नहीं है, क्षमा करें आप। और फिर मैं उसी पर आता हूं, ये देश के गरीबों का अपमान है, देश के पिछड़ों का अपमान है। अब तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार फिर से कह रहे हैं, एक बार उन्होंने ऐतिहासिक भाषण दिया था बिहार विधानसभा में और कहा था कि मिट्टी में मिल जाएंगे लेकिन बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे। कल उन्होंने समस्तीपुर के कार्यक्रम में कहा है कि जीवन में अब कभी बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे, क्योंकि वो बीजेपी है ही नहीं जिसके साथ वो थे। आपको याद होगा कि आपने उनका एक पुराना वक्तव्य दिखाया था संसद में, विधानसभा में। हाँ, राजनीति छोड़ दूंगा लेकिन आरजेडी में नहीं जाऊंगा, याद है ना? क्या क्या कहा था उन्होंने तेजस्वी यादव को? नीतीश कुमार के दरवाजे भाजपा में बंद हैं प्रकाश बाबू, और ये अमित शाह पूर्णिया की रैली में बोल चुके हैं, हम लोग भी बोल चुके हैं। कब तक बंद है? हमेशा के लिए बंद है, 2024 तक या? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल बंद है। देखिए, आप एक बात जान लीजिए, राजनीति में एक शुचिता होती है और एक क्रेडिबिलिटी होती है? नीतीश कुमार दोनों खो चुके हैं। अब मैं आपसे बहुत विनम्रता से एक बात कह दूं, अब मैं चाहता हूं देश जाने, आप 95 में क्यों छोड़ा आपने लालू जी को? भ्रष्टाचार को लेकर आप लड़े, बाद में आ गए। ये ललन सिंह चारा घोटाले में पिटिशनर थे कि नहीं? आज वो कहते हैं सब गलत है, सब झूठा है। पूरे रेलवे घोटाला में नीतीश कुमार और ललन सिंह दबाव डालते थे कि नहीं, कि क्यों नहीं कार्रवाई हो रही है? आज कह रहे हैं सब झूठा है। तो इस पर क्या कहा जाए? लालू जी गए, और देखिए यही नीतीश कुमार क्या कह रहे थे 17 में,
कि इन सवालों का मुझे जवाब चाहिए, जवाब नहीं मिल रहा है। आपने दिखाया था, अपने पुराने बाइट को दिखाइए। तो नीतीश बाबू अगर 25 साल में 5 बार पाला बदलते हैं तो इस पर क्या कहा जाए। इसलिए राजनीति में क्रेडिबिलिटी जरूरी है और प्रतिष्ठा जरूरी है। लेकिन राजनीति में ये भी तो देखा जाता है कि अभी कुछ बोलते हैं, कल कुछ और बोलेंगे। कल तक लालू जी के बारे में कुछ और बोल रहे थे, अब प्रधानमंत्री के बारे में बोल रहे हैं। कल तक प्रधानमंत्री की तारीफ करते थे, आज उनकी बुराई कर रहे हैं। कल तक नीतीश कुमार आपके लिए बिल्कुल गलत थे और फिर आपने उनको वापस ले लिया। देखिए, आप एक ही बात मैं कहूंगा, नीतीश कुमार ने मोदी जी की बहुत आलोचना की है, लेकिन क्या कहा मोदी जी ने, उनको डॉक्टर लोहिया और जॉर्ज फर्नांडिस के समकक्ष का समाजवादी नेता बनाया। एक ये स्तर है, एक ये शालीनता है, और दूसरी तरफ उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष के आप सुंदर वचन देख रहे हैं, क्या क्या बोल रहे हैं। बिहार की जनता जवाब देगी प्रकाश जी, और देश की जनता भी जवाब देगी। हमारे साथ रविशंकर प्रसाद जी थे, जिन्होंने सीधे तौर पे कहा है कि ये गलत है और इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करना शर्मनाक है। वही नीतीश कुमार की वापसी अब कभी नहीं होगी और दरवाजे बंद हो चुके हैं। हमारे सहयोगी शैलेश के साथ प्रकाश कुमार, एबीपी न्यूज़, पटना।